अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन करेंगे। अब सबसे पहले तो हमें बोल रहा है कि जो एबीसी एक ट्राइंगल है वो भी राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो फटाफट से आप एक ट्राइंगल बनाएंगे फटाफट से, जिसमें आप 90 डिग्री का निशान लगा देंगे। ये आपका हो गया भैया 90 डिग्री। दूसरी बात एक और चीज बोल रहा है कि इसमें जो 90 डिग्री है वो एंगल ए है, तो यहाँ पे डाल दीजिए ए। अब अगर आप यहाँ पे ए डालते हैं तो ये हो जाएगा आपका बी और ये हो जाएगा सी, क्योंकि एबीसी एबीसी एबीसी। क्लियर है आपको मेरी बात? अब हमें गिवन क्या क्या है, तो हमें गिवन है एंगल ए 90 डिग्री है, ये हमें गिवन है। एक और चीज हमें गिवन है कि ए बी एसी के बराबर है, ये भी हमें गिवन है। कि जो ए बी है वो एसी के बराबर है, हमें गिवन है। हमें इसमें कुछ प्रूव नहीं करना है, प्रूव नहीं करना है, हमें फाइंड करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे फाइंड, फाइंड आउट। प्रूव नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फाइंड आउट। क्या आएगा? एक तो एंगल बी फाइंड आउट करना है और एक एंगल सी फाइंड आउट करना है हमें इसके अंदर। जब यहाँ फाइंड आउट आएगा तो फिर यहाँ पर टू प्रूफ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सॉल्यूशन। हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हमारे पास ये चीज गिवन है, हम इसे उतारेंगे। हम लिखेंगे ए बी बराबर में ए सी, ये हमें गिवन है। अब मैं आपको मैथ्स का एक रूल सिखाने वाला हूं, जो आपने छोटे में सीखा होगा या फिर ना भी सीखा हो या फिर भूल गए हो, बट मैं दोबारा याद दिला देता हूं आपको। मैथ्स का एक रूल है, ध्यान से समझिएगा। ए बी और ए सी बराबर है, यानी ये जो साइड है ये और ये जो साइड है ये आपस में क्या है? बराबर है। दोनों ही अपोजिट है। देखिए एक उस तरफ एक इस तरफ, दोनों साइड अपोजिट है, यानी एक दूसरे की उल्टी तरफ चल रही है, अपोजिट साइड से। जब अपोजिट साइड्स हो और बराबर हो, जब अपोजिट साइड्स हो और बराबर हो, तो फिर जो उनके एंगल्स होते हैं अपोजिट, अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो भी आपस में बराबर होते हैं। यानी जो एंगल बी है वो सी के बराबर हो जाएगा, जो एंगल बी है वो सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है? क्यों हो जाएगा? रीजन मैं यहां लिख देता हूं, इक्वल अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है? ये आ गया रीजन, और इसे मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अभी काम आएगी हमारे लिए। ठीक है? तो ये रीजन हो गया, मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। अब एक बात समझिए, आपको पता है ट्राइंगल में तीनों एंगल जोड़ने पर कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। सबको पता होगा। तो हम दो लाइन छोड़ेंगे, दो लाइन कम से कम छोड़ना आता है, या फिर 3 लाइन छोड़ दो, ये आपके ऊपर है, छोड़ना जरूरी है। आप लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको पता है ट्राइंगल में तीनों एंगल जोड़े 180 आता है। एंगल ए आपको 90 यहां से गिवन है, तो आप 90 डाल दो 90, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। ये 90 प्लस का इधर ले आओ, इससे माइनस कर दो 180 से, तो 180 माइनस में 90। यहाँ पर आपका बी और सी बच जाएगा बस, बी प्लस में सी। तो आपका बी और सी जोड़ के कितना आया? आपका आया 90, क्योंकि 180 से 90 माइनस करोगे आपका 90 आएगा। मेरे पास नीचे जगह है नहीं, इसलिए मैं ऊपर कर रहा हूं, आप नीचे ही करते रहिएगा। अब आपको क्या करना है, अब आप लिखेंगे उसी के नीचे, इसी के नीचे लिखना है, मेरे पास जगह इसलिए यहां कर रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से? इक्वेशन 1 ये कहती है कि बी और सी दोनों बराबर है, यानी हम बी की जगह भी सी लिख सकते हैं, या फिर हम सी की जगह भी बी लिख सकते हैं। मतलब कि हम बी की जगह सी लिख सकते हैं या फिर हम सी की जगह बी लिख सकते हैं, जो हमारा मन कर रहा है। देखिए मैं क्या करूंगा, मैं बी की जगह बी ही लिख दूंगा। मैंने बी की जगह बी ही लिख दिया, मैंने बी की जगह बी ही लिख दिया, लेकिन जो मेरा सी है, जो मेरा सी है, मैं यहां पर भी बी ही लिख दूंगा। ठीक है? क्योंकि दोनों बराबर है, बराबर में बराबर में 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 90 लिखा हुआ है। अब ये कितने भी हो गए मेरे पास? मेरे पास हो गए 2 भी। इसको इससे डिवाइड करिए, डिवाइड का मतलब होता है अपॉन में लिखना, इसको डिवाइड ही बोलते हैं अपॉन में लिखने को। तो ये कट गया कितनी बार में? डिवाइड का मतलब ऐसे डिवाइड किया है मैंने, इसको ऐसे डिवाइड किया है। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 45 आया। कितना आया मैंने डिवाइड करके? 45। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 45 डिग्री। ठीक है? अगर बी 45 डिग्री आ गया, इफ एंगल बी इज 45 डिग्री, अगर एंगल बी आपका 45 डिग्री आ गया है, देन यानी तो, देन माने तो एंगल सी जो होगा विल बी, वो भी होगा 45 डिग्री। ठीक है? क्योंकि अगर एंगल बी 45 है तो एंगल सी भी 45 होगा, क्योंकि बी और सी बराबर है। आपका सवाल खत्म हो गया है। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।